लीजिए मैडम, आ गई आपकी लोकेशन। कितने हो गए भैया? मैडम जी आपके हो गए पूरे 480 रुपये। ठीक है, ये लीजिए। मैडम छुट्टी तो नहीं है मेरे पास। जब आप इतनी मेहनत करते हो और टाइम से हमें घर तक पहुंचाते हो, कोई बात नहीं, फिर कभी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बस फिर माँ का कॉल। हेलो। हाँ माँ, हमने पैसे सारे याद से रख लिए। अब पैसे ही भूल जाते तो फिर किस्त कटने में टाइम लग जाता ना। हमें मालूम है हमारी 3 तारीख को किस्त जाएगी, 10 तारीख को कमेटी जानी है। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं रास्ते में ही हूँ, बैंक जाकर अभी डिपॉजिट करवा लेता हूँ। ठीक है माँ, मैं करवाता हूँ अभी। ओके बाय। अरे भाई साहब, पैसे कहाँ से करवाओगे आप? पैसे हैं आपके पास? अरे भाई साहब क्या हो गया, और आप हैं कौन जो आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से और चिल्ला के बात कर रहे हैं? मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ? अगर आपको पता चला ना तो अभी आप भी चिल्लाओगे। एक बार अपना बैग चेक करो। वो जो पीछे लड़की बैठी थी ना आपके साथ, उसने आपके पैसे मार लिए, उड़ा लिए आपके पैसे। अरे क्या भैया फालतू में किसी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको पता वो मैडम कितनी अच्छी थी। हमारी राइड हुई थी, ये देखिए 480 रुपये की, और उन मैडम ने मुझे पूरे 500 का नोट दिया है, 20 रुपये टिप भी दिया है, और आप ऐसी मैडम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो पता कितनी अच्छी हैं। अच्छा, मैं गलत हूँ तो ठीक है ना, कर दो मुझे गलत साबित। चेक करो अपना बैग, अगर उसमें 1 रुपये भी मिले ना तुम्हें तो नाम बदल देना। पैसे चेक करो। देखिए भाई साहब, आप ना फालतू में बातों को पतंगड़ बना रहे हैं। वो मैडम इतनी अच्छी है, वो मेरे बैग से पैसे क्यों चुराएंगी? और वैसे भी आप अपना काम करिए और मुझे मेरा करने दीजिए। फालतू में किसी भी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलिए जाइए यहाँ से। तुम्हारे पैसे चोरी हुए हैं, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे बैग में पैसे हैं? और अगर मैं तुम्हें गलत लगी रहूँ तो एक बार अपना बैग चेक करने में क्या दिक्कत है? वैसे भी बैंक में जाके तो पैसे चेक करते ही हो ना, यहाँ पे कर लो। वहाँ पे भी कुछ नहीं निकलेगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं। भैया आप क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं? आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, ना लेना ना देना। फालतू में पल्ले पड़ गए सुबह सुबह। मेरा काम का टाइम है, ऊपर से आप मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं अपना बैग चेक करूँ, पैसे देखूँ, यही चाहते हैं ना? रुकिए मैं आपको बैग चेक करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ मैडम ऐसी है ही नहीं, वो कितनी प्यारी मैडम थी। मेरे बैग के चैन कैसे खुली है? मेरे पैसे कहाँ गए? देख लिया, मैं गलत लग रहा था ना? तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें ना मैं वहाँ से खड़ा होकर देख रहा था। और हाँ, वो लड़की ना, उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसे ही लोगों का पागल बनाती है, आज तुम्हारा बना दिया। वो 2nd फ्लोर वहीं रहती है। वो जल्दी जाओ और उसे पकड़ लो, शायद तुम्हें पैसे वापस मिल जाए। ठीक है भाई साहब। भाई साहब आप मुझे उनका फ्लैट बता देंगे किधर है? अरे कहा ना अभी, 2nd फ्लोर वो वाला। ठीक है भाई साहब, मैं अभी जाता हूँ, अपने पैसे लेकर आता हूँ। अरे आप? हाँ मैं। अच्छा, वो 20 रुपए देने आए होगे। मैंने आपसे बोला तो था, आप रख लो, कोई बात नहीं, फिर कभी दे देना। अरे बस कीजिए मैडम, ये भोले बनने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। आपकी सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है। सब कुछ पता चल गया है मुझे। आपने मेरे बैग से पैसे चुराए हैं। अरे एक तो मैंने आपको आपके घर तक छोड़ा, ऊपर से आपने मेरे पैसे चुरा लिए। आपको पता भी है वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। अरे ओ बस, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे से? और ऊपर से मेरे घर में घुस के तुझे मैं चोर दिख रही हूँ क्या? अपने आप को देख और मुझे देख, तेरे से ज्यादा अमीर हूँ मैं। तेरे पैसे चुराऊंगी मैं? ऊपर से 20 रुपए उल्टा मैं तेरे को देकर आई थी अभी। एक तो मेरे घर में घुस गया, ऊपर से मेरे पे ही चिल्लाकर बोल रहा है तेरे पैसे चुराऊंगी क्या मैं? अपनी ना औकात में रह। अरे बस कीजिए मैडम, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप झूठ मत बोलिए मुझसे, आपने ही मेरे बैग से पैसे चुराए हैं, सब कुछ पता है मुझे। अरे आपको शर्म नहीं आई मेरे पैसे चुराते हुए? देखिए मुझे ना मेरे पैसे वापस कर दिए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो आपसे ना 1 के 10 निकलवा लेगा, याद रखिएगा। और आपको पता भी है वो पैसे किस चीज के थे? वो पैसे मेरी माँ ने दिए थे मुझे, हमारी घर की EMI जानी थी, कमेटी जानी थी, और आपने वही पैसे चुरा लिए मेरे। अरे मैडम जब आपको देखा था ना मैंने, तो मुझे लगा था कि आप अच्छे घर के पढ़ी लिखी इंसान हैं, आपको इज्जत रिस्पेक्ट करनी आती होगी दूसरे इंसान की। लेकिन आपने मुझे बेवकूफ समझ के मेरे बैग से पैसे चुरा लिए। अरे वो तो भला हो उस इंसान का जिसने आपकी सारी करतूतें मुझे बता दी, वरना मैं तो यकीन ही नहीं मानता, वापस चला जाता वहां से। और उसने मुझे ये भी बताया कि आप कैसी लड़की हैं, कैसा चरित्र है आपका, और आपने किस किस के पैसे चुराए होंगे, सब कुछ बता दिया उसने मुझे। अबे ओ चुप कर, बकवास मत कर। एक तो तूने मेरे घर में घुस के ही इतनी बड़ी गलती कर दी है। तू जानता नहीं है अभी मुझे। गली मोहल्ला 2 मिनट में इकट्ठा कर दूंगी। ये कह दूंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। सबको इकट्ठा करके ना ये बोलूंगी कि ये लड़का रैपिडो वाला है,
मेरे को अकेला देख के मेरे पीछे पीछे लग के मेरे घर तक आ गया और मेरे से बदतमीजी कर रहा है मेरे घर में घुस के। मेरे से बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मैं अभी के अभी पुलिस बुला लूंगी, निकल यहाँ से। देखिए मैडम, पुलिस की धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हक के और मेहनत के पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। और क्या लगता है आपको, आप मेरे पैसे मारकर खुश रहेंगी? अरे भगवान भी देख रहा है सब कुछ। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगी ना तो आपके साथ दुगना गलत होगा, समझिए आप। और हाँ, एक बात और, आप शायद भूल गई हैं कि आपकी सोसाइटी के बाहर ना, जहाँ पर आपने मेरे बैग से पैसे चुराए थे, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास। उसकी रिकॉर्डिंग लेकर ना मैं पुलिस के पास जाऊँगा और फिर देखता हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे या आपकी। उसके बाद आप जाएंगी जेल में और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। अरे कैमरा लग रहा था वहाँ पे। देखो, पुलिस को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूँगी। तुम जानते हो ना यार, मैं एक लड़की हूँ, मेरी बदनामी होएगी, मेरे घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूँगी, पर पुलिस को मत बुलाओ प्लीज़। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप अपने लड़की होने का फ़ायदा उठा रही थी ना, और अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई है, बात जब पुलिस तक जाने की हो गई है, तो अब आपको अपनी माँ बाप की इज्जत याद आ रही है। तब क्यों याद नहीं आया आपको? जब आप मेरे बैग से पैसे चुरा रही थी, तब आपको ये नहीं लगा कि माँ बाप को पता चल गया कि मैं पैसे चुरा रही हूँ, वो भी एक ऐसे इंसान के जो दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए? हाँ, देखो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी किसी गरीब के साथ। वो क्या है ना, मैंने आपके बैग में पैसे देखे तो मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया। देखो, आप मेरे से ये पैसे वापस ले लो, पर प्लीज़ आप किसी को बताओ मत, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, बदनामी होगी वो अलग। देखिए मैडम, आइंदा ना किसी गरीब के साथ ना ये हरकत मत करना। किसी के हक के पैसे मारना ना किसी को शोभा नहीं देता, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, समझिए आप। हम मैं जाता हूँ, आज तो मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन कल को किसी और के साथ ऐसा करेंगे ना, तब आपको वो माफ़ नहीं करेगा और पुलिस के हवाले कर दे, समझिए आप।